हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज हम कई दिनों के बाद आपके सामने फिर से हाजिर हो रहे हैं इस ऑनलाइन क्लासेज में। आज का हमारा वीडियो 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। हमने आपको वुमेन्स एजुकेशन रिटन बाय एस राधाकृष्णन का मीनिंग लिखवा करके इसको भली भांति आपको हमने पढ़ा दिया है। आप लोग इसका अर्थ भी समझ गए होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। अब प्रश्न बनता है कि इस पाठ से संबंधित जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन वाले पैसेज हैं उसको हल करा दिए जाएं और उसके शॉर्ट आंसर्स आपको लिखवा दिए जाएं। तो चलिए, आज के वीडियो में हम आपको यही इसके कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन करवाते हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के उत्तर आपको लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, आपको पहला पैसेज जो दिखाई दे रहा है, इन एंशियंट से डॉट ऑफ वोमेन, ये हेडिंग आप डाल लीजिए। आपका ये आखिरी पैराग्राफ के आसपास, आखिरी पैराग्राफ से थोड़ा सा पहले ये पैराग्राफ आपको मिलेगा। इन एंशियंट से शुरू होगा और ऑफ वोमेन पर जाकर ख़त्म हुआ है। एकदम आखिरी के 2 लाइन से पहले होगा ये। तो चलिए देखें, रेफरेंस आपका होगा वही जो आप लिखा करते थे, आपको तो पता ही होगा। दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन वुमेन्स एजुकेशन रिटन बाय एस राधा कृष्णन। ये आपका रेफरेंस हो गया। आपका जो कॉन्टेक्स्ट बनता है वो है, इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन इन द एंशिएंट टाइम, यानी प्राचीन काल में महिलाओं के अधिकारों के बारे में लेखक इस गद्यांश में हमें बताते हैं। आइए एक्सप्लेनेशन पर हम लोग चलते हैं। आपका एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ से है, EX दिख रहा है ना, थोड़ा जूम कर दें। द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि वुमेन हैड मेनी रिलीजियस राइट्स इन द एंशिएंट टाइम। लेखक कहता है या लेखक कहते हैं कि महिलाओं को प्राचीन समय में बहुत सारे धार्मिक अधिकार प्राप्त थे। द उपनयन सेरेमनी वाज परफॉर्म्ड फॉर देम, यानी उनके लिए उपनयन संस्कार संपन्न किए जाते थे। दे हैड राइट टू स्टडी द वेदाज, उन्हें वेदों को पढ़ने का अधिकार था। दे वेर आल्सो एंटाइटल्ड, ENTITLED, एंटाइटल्ड फॉर द चैंटिंग ऑफ गायत्री जप, उनको गायत्री जप करने का भी अधिकार प्राप्त था। मैनी थिंग्स कुड बी डन बाय देम, उनके द्वारा बहुत सी चीज़ें की जा सकती थी। बट आवर सिविलाइजेशन वॉज अरेस्टेड, लेकिन हमारी सभ्यता थोड़ी सी गिरफ्त हो गई। एंड मेन रीजन ऑफ डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द स्लेवरी ऑफ आवर वुमेन, और हमारी सभ्यता के पतन का जो सबसे मुख्य कारण है वो हमारी महिलाओं की गुलामी है, हमारी महिलाओं की दास्ता है। तो ये आपका पहला पैसेज यहाँ पर ख़त्म होता है। इसकी व्याख्या आप लोग लिख चुके होंगे। अब हम लोग अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो आपके लेसन का शुरुआती स्टेंजा, ये शुरुआती पैसेज, यू आर लिविंग से डॉट योर वर्क। रेफरेंस आप वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखा करते थे, एज बिफोर, यानी वही लिख लेंगे, एज बिफोर आप नहीं लिखेंगे। आपको लिखना होगा दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन वुमेन्स एजुकेशन रिटन बाय एस राधा कृष्णन। कॉन्टेक्स्ट में देखें, पहले पैराग्राफ में आपको जो बताया गया था, यहाँ महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों के बारे में यहाँ चर्चा की गई थी। तो कॉन्टेक्स्ट आपका बन रहा है, इन दिस पैसेज, इससे गद्यांश में द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में महिलाओं के लिए बहुत सारे अवसर प्राप्त हैं। तो आइए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि वी आर लिविंग इन मॉडर्न एज, कि हम लोग आधुनिक युग में रह रहे हैं। इन दिस एज, इस युग में, आवर मॉडर्न वुमेन हैव मेनी गोल्डन चांसेज इन द फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेखक कहता है आज हमारी महिलाओं को, आधुनिक महिलाओं को अनेक सुनहरे अवसर प्राप्त हैं
सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में और प्रशासन में। ते शुड बी ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स, उनको अनुशासित मस्तिष्क वाली होनी चाहिए। एंड रिस्ट्रेन्ड मैनर्स, और नियंत्रित विचारों वाली होनी चाहिए। दे आर रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी, ऐसे ही महिलाओं की समाज में आवश्यकता होती है। वी शुड अंडरटेक ए वर्क, हमें किसी काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एंड वी शुड डू इट विथ ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन माइंड, और हमें इस काम को एक ईमानदार और अनुशासित मस्तिष्क से करना चाहिए। देन वी कैन सक्सीड, तब हम सफल हो सकते हैं। एंड गेट द जॉय ऑफ आवर वर्क, और तब हम अपने काम का आनंद पा सकते हैं। तो ये आपका सेकंड पैसेज का एक्सप्लेनेशन संपन्न हुआ। अब हम लोग तीसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ रहे हैं। एक और पैराग्राफ आपको हम हल करवा देते हैं ताकि एक आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार आपको परीक्षा में व्याख्या करने होते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग थर्ड पैसेज की ओर बढ़ रहे हैं। आपका थर्ड पैसेज यहाँ दिख रहा है बच्चों, कंपैशन से शुरू है, मोर देन दैट। यह पैराग्राफ आपको आपके लेसन के बीचों बीच मिलेगा। आप देखेंगे वहाँ कंपैशन से एक पैराग्राफ स्टार्ट है, उसी कंपैशन से शुरू होकर के ये देन दैट तक लगभग 5-6 लाइन का पैराग्राफ आप देख लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं। रेफरेंस तो आपको वैसे ही लिखना होगा, बार बार रेफरेंस लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्टेक्स्ट इसका नोट करें। इन दिस पैसेज द राइटर सेज दैट, इस गद्यांश में लेखक कहता है कि कंपैशन इज द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द वुमेन, कि दया महिलाओं का प्राकृतिक गुण होता है। यानी लेखक बताना चाहते हैं कि दया जो होता है वो महिलाओं का एक स्पेशल क्वालिटी होता है। यह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। आइए अब एक्सप्लेनेशन की ओर हम आपको ले चलते हैं। द राइटर टेल्स दैट, लेखक कहता है कि कंपैशन इज ए स्पेशल क्वालिटी ऑफ वुमेन, कि दया महिलाओं का एक विशेष गुण होता है। इट इज फाउंड इन वुमेन, यह महिलाओं में पाया जाता है। मोर देन इन मेन, पुरुषों में पाए जाने की अपेक्षा यह महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। द राइटर हैज रीड ए बुक बिफोर सम टाइम, कुछ समय पहले लेखक ने किताब पढ़ा है। दिस बुक टेल्स हिम अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, यह किताब उसे महिलाओं के पतन के बारे में, नारीत्व के पतन के बारे में बताती है। द रीजन ऑफ दिस डिक्लाइन इज द डिक्लाइन ऑफ कंपैशन, इस पतन का जो कारण है वो महिलाओं में दया की गिरावट के कारण है। इट कैन बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है कि मर्सी इज द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन, कि दया ही महिलाओं का प्राकृतिक गुण होता है। इफ ए पर्सन हैज नॉट कंपैशन, अगर किसी व्यक्ति के पास दया नहीं होती है, ही इज नॉट ह्यूमन, वह मानव होता ही नहीं है। सो एवरी पर्सन, इसलिए हर व्यक्ति, शुड डेवलप द क्वालिटी ऑफ थॉटफुलनेस, इसलिए हर व्यक्ति को विचारशीलता के गुण का विकास करना चाहिए। काइंडनेस एंड मर्सी, दया और दयालुता के को विकास करना चाहिए। इफ़ ए पर्सन हैज़ नॉट दीज क्वालिटीज, अगर किसी व्यक्ति के पास ये सारे गुण नहीं हैं, ही इज ओनली एनिमल इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, तो वह मानव के रूप में केवल और केवल पशु है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो 3 पैसेज की व्याख्या हम समझते हैं बच्चों आपके लिए पर्याप्त होगा। केवल इसी 3 पैसेज के भरोसे आप रहेंगे तो भी उचित नहीं है। आप अपने हिसाब से भी अन्य पैराग्राफ को हल करने का प्रयास करें, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो ही आपको बेहतरीन सफलता मिल सकती है। आइए बच्चों, हम आपको ले चलते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सम ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस आर गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड एंड यू शुड write the questions at first and then you should write the answers. Now let us write the first question. What are the opportunities available in our time? हमारे समय में कौन से अवसर उपलब्ध हैं? What are the opportunities available in our time? हमारे समय में आज कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं?
तो द आंसर इज देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वोमेन इन द प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में महिलाओं के लिए तमामों अवसर उपलब्ध हैं। दे हैव चांसेज इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, इनको अवसर प्राप्त हैं सामाजिक कार्यों में, पब्लिक लाइफ सार्वजनिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड का तात्पर्य होता है समाज को किस प्रकार के महिलाओं की आवश्यकता होती है। तो आपका बहुत खूबसूरत जवाब है द सोसाइटी नीड्स, समाज को आवश्यकता होती है द वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड एंड रिस्ट्रेन्ड मैनर्स, समाज को आवश्यकता होती है अनुशासित और नियंत्रित विचारों वाली महिलाओं की। नाउ लेट अस मूव द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कल्चर्ड एंड अनकल्चर्ड माइंड, यानी सभ्य और असभ्य व्यक्ति के बीच में क्या अंतर होता है। तो चलिए आपका आंसर यहाँ से बन रहा है फॉर ए कल्चर्ड माइंड, एक सभ्य व्यक्ति के लिए देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, एक एकाग्रचित्तता होती है, एंड डेडिकेशन, और एक समर्पण होता है टू ए सिंगल पर्पज, एक उद्देश्य के प्रति। यानी एक संस्कृतवान एक सभ्य व्यक्ति के लिए एक सिंगल उद्देश्य के प्रति, यानी एकमात्र उद्देश्य के प्रति समर्पण की भावना और एकाग्रचित्तता होती है। व्हाइल जबकि द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इनटू मेनी डायरेक्शंस, जबकि पूरा जीवन अनेक शाखाओं में विभाजित होता है, बटा हुआ होता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, एक असभ्य व्यक्ति के लिए, एक अशिक्षित व्यक्ति के लिए, एक लापरवाह व्यक्ति के लिए। तो बच्चों ये आपका 3 क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम आपको चौथे प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। व्हिच पर्टिकुलर क्वालिटी डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वुमेन, कौन सा विशेष गुण पुरुषों को महिलाओं से अलग करता है। आपका क्वेश्चन है कौन सा विशेष गुण महिलाओं को पुरुषों से अलग करता है। तो आपका जवाब दिख रहा है कंपैशन इज द पर्टिकुलर या पेक्यूलियर क्वालिटी, यानी कंपैशन ही वो विशेष गुण है व्हिच डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वुमेन, जो पुरुषों को महिलाओं से अलग करता है। रियली वास्तव में कंपैशन इज द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन, वास्तव में दया ही महिलाओं का सबसे प्राकृतिक गुण होता है, सबसे नेचुरल नैसर्गिक गुण होता है इनका। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका मेंटेन हो गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है व्हाट आर द 2 इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ, व्हाट इज देयर यूटिलिटी। व्हाट आर द 2 इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ट्री ऑफ लाइफ, जीवन रूपी पेड़ के 2 महत्वपूर्ण फल क्या हैं। व्हाट इज देयर यूटिलिटी, और इनकी उपयोगिता क्या है। बच्चों यहाँ देयर की स्पेलिंग मिस दिख रही है, तो आप लोग देयर की स्पेलिंग सही लिखेंगे THEIR, यानी उनकी उपयोगिता क्या है। तो आपका आंसर है द 2 इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ट्री ऑफ लाइफ आर, यानी जीवन रूपी वृक्ष के 2 महत्वपूर्ण उत्पाद होते हैं द स्टडी ऑफ क्लासिक्स, ग्रंथों का अध्ययन, एंड कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड्स, और बुद्धिमान लोगों की संगति ही इस जीवन रूपी पेड़ रूपी जीवन के 2 महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। दे कैन मोल्ड मैंस माइंड एंड हार्ट, ये मानव के हृदय को और मानव के दिल को, ये मानव के हृदय को और मानव के मन को बदल सकते हैं। इनमें काबिलियत होती है, इनमें क्षमता होती है कि मानव के हृदय को, मानव के मन को चेंज कर सकते हैं पूरी तरह से, और उनको एक अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं। नाउ लेट अस राइट द 6th क्वेश्चन। व्हाट आर द 3 इम्पोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए वैल्यूएबल लाइफ। बच्चों दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। व्हाट आर द 3 इम्पोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए वैल्यूएबल लाइफ, एक बहुमूल्य जीवन के 3
महत्वपूर्ण गुण क्या क्या होते हैं। तो इस प्रश्न को जरूर आप देखें, इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका आंसर भी बहुत सीधा सा जवाब है, देखें। द इम्पोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए वैल्यूएबल लाइफ आर, यानी एक बहुमूल्य जीवन के 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। आर, यहाँ आर की स्पेलिंग गलत है बच्चों, आप लिखेंगे ARE। आर सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, चैरिटी, दया एंड कंपैशन, और दया। चैरिटी माने दान होता है बच्चों, और कंपैशन मीन्स दया। यानी 3 चीज़ें ये जो हैं, सेल्फ कंट्रोल, चैरिटी एंड कंपैशन, इसको हम 3 दा से पढ़ सकते हैं। दा यानी दाम, दम, दान, दया। ये तीनों एक मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। नाउ लेट अस सी द 7th क्वेश्चन। स्टेट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर। लेखक के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को बताइए। तो चलिए हम आपको शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बता रहे हैं लेखक की जुबानी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इज माने है नॉट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान पाना नहीं, एंड गेट ए टेक्निकल स्किल, और एक तकनीकी कौशल प्राप्त करना नहीं, बट इनिटिएशन टू ए हायर लाइफ, बल्कि एक उच्चतर जीवन से परिचय प्राप्त करना होता है। टू ए स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक आध्यात्मिक जीवन से, एक आध्यात्मिक जगत से परिचय कराना होता है हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। नाउ लेट अस मूव द 8th क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट वर द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें थीं वुमेन वेर इंटाइटल्ड टू इन एंशिएंट इंडिया। इंटाइटल्ड की स्पेलिंग बच्चों EN, या स्पेलिंग मिस्टेक्स दिख रहा है ENTITLED। इन्हें कौन सी चीज़ें थीं जिसके लिए महिलाएं हमारे प्राचीन भारत में अधिकृत थीं। तो आपका आंसर है इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में उपनयन सेरेमनी वाज परफॉर्म्ड फॉर द वोमेन। बच्चों यहाँ परफॉर्म्ड स्पेलिंग थोड़ा सा मिस दिख रहा है, PERFORMED, PERFORMED। इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में उपनयन सेरेमनी वाज परफॉर्म्ड फॉर द वोमेन, हमारी महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार संपन्न किए जाते थे। दे हैड राइट टू स्टडी द वेदास, इनको वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त था। एंड चैंटिंग ऑफ गायत्री जप, और गायत्री जप करने का अधिकार भी इनको प्राप्त था। 9th क्वेश्चन आप देख लें। ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट ऑफ द स्टडीज ऑफ क्लासिक इन शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ मेन एंड वोमेन। संक्षेप में वर्णन कीजिए वेदों का अध्ययन, यानी ग्रंथों का अध्ययन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर से देखें, ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ क्लासिक इन शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। इन महिलाओं और पुरुषों के व्यक्तित्व में विकास करने के लिए, या विकास करने के मामले में ग्रंथों का अध्ययन के महत्व का वर्णन संक्षेप में करिए। तो आपका आंसर यहाँ से दिख रहा है, द स्टडी ऑफ क्लासिक हैज ए पावर, यानी ग्रंथों के अध्ययन में एक शक्ति होती है, व्हिच कैन मोल्ड मेंस माइंड्स एंड हार्ट, जो मानव के मन को और हृदय को ढाल सकता है। दे गिव एस ए मॉरल स्ट्रेंथ, ये हमको एक नैतिक शक्ति प्रदान करते हैं। दस द पीपल कैन डेवलप देयर पर्सनालिटी, इस प्रकार लोग अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देख लीजिए। व्हाट इज रियल सिचुएशन रिगार्डिंग वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, भारत में महिलाओं की शिक्षा की वास्तविक स्थिति क्या है। तो आपका जवाब है इन इंडिया, भारत में द वुमेन्स एजुकेशन इज नॉट वाइड स्प्रेड, महिलाओं की शिक्षा बहुत विस्तृत नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए हर वो संस्था व्हिच कंट्रीब्यूट्स एजुकेशन ऑफ द गर्ल, इसलिए वह हर संस्थान जो बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने में सहयोग देते हैं, इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड इनकरेजमेंट, वह वास्तव में मान्यता और उत्साहवर्धन के योग्य होते हैं। यानी इसमें लेखक ने जोर दिया ऐसे संस्थानों पर जो बालिकाओं को शिक्षा देते हैं, इनको तो और
उत्साह मिलना चाहिए और मान्यता मिलनी चाहिए जल्दी सरकार द्वारा। नाउ लेट अस मूव द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काजेज डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन। राधाकृष्णन के अनुसार नारीत्व में पतन का क्या कारण है? तो आपका आंसर है अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन जी के अनुसार द काज ऑफ डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, नारीत्व में पतन का कारण है इज द डिक्लाइन ऑफ कंपैशन इन वुमेन, महिलाओं में दया का पतन। तो बच्चों ये 11 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट के हिसाब से काफ़ी पर्याप्त हैं, लेकिन केवल इन्हीं प्रश्नों से आपको संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। आपको और भी प्रश्न अपने हिसाब से देखते रहना चाहिए। अंसाल पेपर के माध्यम से आपको तैयारियां करती रहनी चाहिए, क्योंकि आपके कोर्स को ख़त्म करने का समय अब लगभग निकट आ रहा है। तो आपको अपनी तैयारियां भी तेज़ करनी चाहिए। अब हमारे पास सिर्फ एक पार्ट और बचे हैं, तो इस एक पार्ट को हम जल्दी ही आपको पहले मीनिंग प्रोवाइड कराएंगे एंड देन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन। तो तब तक आप इस टॉपिक को पूरा करें और तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अलविदा, शुभ रात्रि।